नमस्कार विद्वान साथियों। पिछले 4-5 दिन से जितने भी आपके मैसेज आए हैं प्रॉपरली या तो अटेंड नहीं कर पाए या फिर एग्ज़ाम का दौर था, इस कारण से शायद अपडेट करना भी प्रॉपर टाइम नहीं था। तो जो प्रक्रिया चली हुई है, जो वेटिंग प्रकरण है साइंस, मैथ और अंग्रेजी का, सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि वेरिफिकेशन शेड्यूल बीत चुका है और एक चांस और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है जहाँ ज़्यादा एब्सेंट हैं, तो संभव है ऐसा भी हो। सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी चूक गए थे थोड़े मार्जिन से और अच्छी तैयारी करके पुनः अवसर मिला, तो उम्मीद करता हूँ कि वो साथी अच्छा प्रदर्शन करके लौटे होंगे। जो प्रकरण विचाराधीन चल रहे थे, पेंडिंग थे, उसमें स्थिति ये उभर के आई थी डीवी के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, कि 100 पल्स अंग्रेजी में वैकेंट पोस्ट का अंदाज़ा था। और अब स्थिति उभर करके ये आ रही है कि जो ही काउंसलिंग शेड्यूल आगे बढ़ेगा और नियुक्ति की स्टेज पार होगी, तो अंग्रेजी विषय में शायद 150 के आसपास 150 के करीब पोस्ट वैकेंट रहेंगी। इसके अलावा साइंस मैथ में भी स्थिति और बेहतर है। यहाँ भी लगभग 300 पल्स या 350 के आसपास, जो ही दोनों स्टेज पार होंगी काउंसलिंग की और नियुक्ति की, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 350 के आसपास जरूर जो पोस्ट्स हैं वो वैकेंट रहेंगी। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आगे क्या स्टेज होगी, क्या स्टेप होगा। तो पहले से आपको अवगत करवाया गया था कि जो ही डिटेल आएंगे उभर करके पुनः न्याय के मंदिर में फरियाद लगाई जाएगी। और जैसी जैसी स्थिति उभर करके आई है, तो एक क्राइटेरिया फाइट फॉर राइट की ओर से निश्चित किया गया है कि अंग्रेजी में जो 0.20 यानी .20 और साइंस मैथ में 0.70 .70 तक जो अभ्यर्थी चूके हैं उनके लिए ज़रूर एक प्रयास होना चाहिए और ये पोस्टें भरी जाएं, क्योंकि बहुत सारे उम्रदराज अभ्यर्थी हैं जिनको दोबारा अवसर नहीं मिल रहा है। और नई रीट में भी मेरिट सूची बहुत हाई रहने की चर्चाएं चल रही हैं। जिस प्रकार का नज़ारा पेश हुआ है इस एग्ज़ाम में, उससे आप वाकिफ़ हो। और हालांकि पेपर पैटर्न बहुत आसान था, इसके लिए हम बधाई देते हैं पूरे सिस्टम को कि जो एक कोचिंग की परंपरा चल पड़ी थी कि साल 2 साल 4 साल पढ़ने के बाद भी पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाते थे, और जो लाइफ टाइम पढ़ते थे ग्रेजुएशन, बीएड, एमए, उनके अनुसार और सिलेबस निर्धारित अनुसार पेपर नहीं आता था, जिससे एक कोचिंग को बढ़ावा मिलता था अनावश्यक तौर पे। ये पेपर उस प्रक्रिया पर अंकुश लगाने वाला है और इस मामले में हम सिस्टम का पूरी तरीके से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जो वेटिंग प्रकरण में जो वंचित अभ्यर्थी थे उनके लिए प्रयास की जो बातें हो रही थी मंच के मार्फत, संस्कृत विभाग में जो 70 पोस्टें 75 में से 75 में से वैकेंट हैं, उनके लिए प्रयास किया जा चुका है। 15 अभ्यर्थी जो बहुत नज़दीक हैं मेरिट के 15 के आसपास, उनके ऑलरेडी जो प्रयास है वो शुरू करके माननीय न्याय के मंदिर में उनकी फाइल पेश हो चुकी है। इसके अलावा जो सामान्य एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैटर था, उसमें ये जो अभी पोस्टें वैकेंट होंगी इस वेटिंग सूची के बाद, उसके लिए प्रयास करने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया है। अंग्रेजी में .20 और साइंस मैथ में 70 के आसपास जो वंचित हैं उन अभ्यर्थियों को सामूहिक तौर पर जरूर एक बार पुनः न्याय के मंदिर में अपने प्रयास करने चाहिए। और जो नियम है, सर्कुलर है, कि जब तक नई वैकेंसी नहीं आती तब तक वो जो पोस्टें हैं वैकेंट रह गई उनको वेटिंग सूची की मार्फत भरा जाना चाहिए। ये डिटेल सर्कुलर है सर्विस और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, उसके ऊपर भरपूर प्रयास किया जाएगा कि एक बार पुनः जो वैकेंट पोस्ट रहें उनके लिए प्रयास हो सार्थक तरीके से और माननीय न्यायालय में सफलता मिले। किसी भी प्रकार से
इस मामले में भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तरह तरह के मैसेज आएंगे, जो पहले भी आपको भ्रमित करते रहे थे वो भ्रमित करेंगे, लेकिन फाइट फॉर राइट का मंच जो अपनी परंपरा रही है, लगातार न्याय के मंदिर में आपकी पीड़ा को पेश करके और न्याय दिलवाने का भरपूर कोशिश करेगा। और उसके लिए जो साथी वंचित हैं एक निश्चित क्राइटेरिया में, उनको सामूहिक तौर पर इकट्ठा प्रयास करना चाहिए। और दाएं बाएं से भ्रमित होने या दाएं बाएं घूमने फिरने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और आधे अधूरे प्रयास कहीं दाएं बाएं जाकर के कर भी लिए तो ऐसा ना हो कि वो नासमझी के प्रयास हमारे प्रयासों को कमज़ोर ना कर दें। इसके लिए यही आगाह किया जा रहा है कि व्यापक तरीके से इस लीगल फाइट को, फाइट फॉर राइट मंच पुनः मजबूती के साथ लड़ेगा, प्रयास करेगा। और जो वंचित साथी हैं निसंकोच, बिना किसी के बहकावे में, दाएं बाएं के सोशल मीडिया के इदारों के चक्कर में फंसे बगैर मजबूती के साथ अपनी पीड़ा को माननीय न्यायालय में पेश करें और आपको न्याय मिले। इसके लिए भरपूर प्रयास होगा। और जो दाएं बाएं की बातें करने की सूचनाएं आई हैं कि ये करवा देंगे, फलाने से मिलेंगे, वो करवा देंगे, ऐसा उन्होंने पहले भी नहीं करवाया। माननीय न्यायालय के मजबूत आदेश थे जिसकी पालना के लिए इस प्रकार आगे बढ़ा गया और इस प्रकार मजबूर होना पड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसलिए यदि आनंद फानंद में जल्दबाजी में नई रेट की विज्ञप्ति जारी हो गई तो नियम ये कहता है कि ये वैकेंट पोस्टें उस भर्ती में ऐड हो जाएंगी और जो उम्र दराज अभ्यर्थी हैं, थोड़े मार्जिन से चूके हुए बेरोजगार साथी हैं, वो चूक जाएंगे। इसलिए बगैर किसी भी प्रकार की देरी के मजबूती के साथ अपने आप को पुनः पेश करें और जो वैकेंट पोस्टें हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए व्यापक प्रयास फाइट फॉर राइट मंच की ओर से होंगे। चाहे वो अंग्रेजी विषय का मामला हो, चाहे वो गणित और विज्ञान का मामला हो। इसके अलावा 21 तारीख के राउंड में जो फाइट फॉर राइट की अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी सेकंड ग्रेड 18 के अभ्यर्थी चुके हुए थे, उनको अवगत करवाया गया था और उनकी सूची जारी भी हो गई है। मंडल आवंटन प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू होगी और 18 तारीख के आसपास तक उनको नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उनको पुनः बधाइयाँ कि वो लगातार इस मंच के मार्फत अपना संघर्ष किया और सफल हुए। टीएसपी वाले जो ऑर्डर था उसको भी रिसीव करवा दिया गया था 21 तारीख को। हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक का बोला था, या तो इस सप्ताह के अंत तक या नेक्स्ट वीक में उनके लिए भी जो वैकेंट पोस्ट हैं उनके लिए भी सूची जारी करने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। बाकी जो भी आपके प्रकरण हैं उनको यथा समय आपको अवगत करवा दिया जाता है। पुनः सभी को बधाइयाँ कि आपने जिन्होंने अच्छा पेपर दिया वो सफल हों, जो लंबित प्रक्रिया हैं उनमें भी आपको सफलता मिले और फाइट फॉर राइट आपकी हर बात, हर पीड़ा में आपका सहयोग कर सके। यही शुभकामनाएं, यही हमारे आपके लिए प्रयास रहेगा और उसमें आपको सफलता भी मिले। बहुत बहुत आभार सभी का।